इमेजिन करो आपको पता है कैसे ऑप्शंस को मास्टरमाइंड की तरह एग्जैक्टली ट्रेड करते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी से जिसमें हर मूव कैलकुलेटेड एंड कंट्रोल फील्ड होता हो। तो एंड तक बने रहो इस वीडियो में। आई विल शो यू सीक्रेट्स टू बिकम जीनियस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स एंड बहुत सारा थैंक्स, क्योंकि आज आपके इस चैनल की 7 मंथ एनिवर्सरी है। मतलब आज आपके इस चैनल को पूरे 7 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इन 7 मंथ्स में आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया है अपने इस चैनल को एंड बहुत सपोर्ट दिया है आप लोगों ने, उन सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स एंड बहुत सारा थैंक्स। आगे भी अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहना, सो दैट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें एंड उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यूज ऐड कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मास्टरमाइंड मतलब क्या होता है। ये जो मैंने लिख के रखा है ये टर्म मास्टरमाइंड, तो इसका मतलब होता क्या है, व्हाट इज मास्टरमाइंड। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको ऐसे सिंपल स्टेप्स दूंगी वीडियो के एंड तक, जिससे कि आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही इफेक्टिवली कर पाओगे। तो मास्टरमाइंड का मतलब क्या होता है? मास्टरमाइंड का मतलब और कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है मास्टरमाइंड का मतलब कि उनको एसएल होता ही नहीं है, उनका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होता ही नहीं है, उनको लॉस होता ही नहीं है। ऐसा कभी मतलब नहीं होता है। जब भी मास्टरमाइंड सुनते हैं ना तो हमें ऐसा ही लगता है कि उनके तो ऑलवेज जो है वो प्रॉफिट होता होगा, उनको ऑलवेज प्रॉफिट होता होगा, उनको 90% एक्यूरेसी होती होगी उनके ट्रेड्स में, 90% एक्यूरेसी रहती होगी। ऐसा ही हम सोचते हैं, राइट? तो ये जो है ना ये ट्रैप होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो बहुत एकदम ही ट्रैप है। अगर आप मास्टरमाइंड जो भी आप जिसको भी देख रहे हो थंबनेल में भी जो लोग हैं उन लोगों को भी ये चीजें नहीं होती हैं उन लोगों के साथ। मास्टरमाइंड का मतलब होता है, मास्टरमाइंड होने का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक बैक टेस्टेड प्रॉपर्ली बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड उसके बाद नो मैटर उसका जो भी रिजल्ट हो, आइदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको ही कंसिस्टेंटली वो लोग फॉलो करेंगे। ये होता है फर्स्ट एकदम क्राइटेरिया होता है मास्टरमाइंड होने का। सेकंड होता है रिस्क मैनेजमेंट, आपको पता होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें मैं आगे आपको स्टेप्स बताऊंगी कैसे कैसे आप बनोगे, बट एक ब्रीफ मैं बता देती हूँ कि मास्टरमाइंड होने का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, यही सारी चीज़ें होती है जो आपको मास्टरमाइंड बनाता है, ना कि ये चीज़ें कि ऑलवेज प्रॉफिट 99% एक्यूरेसी ढूंढना एंड ऑल। तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आप लोग को वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगी, ये स्टेप सिंपल स्टेप्स दूंगी जिससे आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। तो अब बात आती है आज, क्योंकि हम ये ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो ये तो जो भी स्टेप्स दूंगी मैं वो सारे ट्रेडिंग पे अप्लाई होगा। बट क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टरमाइंड कैसे बनना है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमें समझना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या क्या होते हैं। तो वो होता है कॉल होता है। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ आप लोग को ये पता होगा, इसलिए मैं इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगी। कॉल होता है, पुट होता है, देन स्ट्राइक प्राइस होता है, राइट? स्ट्राइक प्राइस भी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। एंड ये मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। एंड एक्सपायरी जो ट्रेडिंग करने के लिए जो ज़रूरी होता है, बस एक ब्रीफिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है हमें ट्रेड करने के लिए, ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए इन सबको जानना इंपॉर्टेंट होता है। देन हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है, जो वन ऑफ द हमारा इस चैनल पे हमारा बहुत ही फेवरेट वाला टॉपिक है। आप लोग बोर भी हो जाते होगे मैं इतना ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट की बात करती हूँ, बट पूरे यूट्यूब पे जब हमने ऐसे ही वीडियो हम लोग देख रहे थे ये चैनल क्रिएट करने से पहले, तो हमने देखा रिस्क मैनेजमेंट की बात कोई भी नहीं करता है, सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। एंड ये बिल्कुल इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। मुझे ज़ीरो वीडियो मिले इस पर जो डिटेल में रिस्क मैनेजमेंट की बात करता है पूरे यूट्यूब पे। एंड ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड जब भी रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है इसका मतलब होता है आपको पता होना चाहिए, आपको आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व आपको करना है। आपका सबसे फर्स्ट गोल होना चाहिए कैपिटल आपका प्रिजर्व हो। कैपिटल प्रिजर्व मतलब आप अपना कैपिटल सेव करो, ना कि आप 1 लाख से 1 करोड़ बनाने पे रहो। आप जब फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका सेव कैपिटल होना चाहिए। देन आपको एंट्री के पहले पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना बन रहा है। नो योर रिस्क, आपका जो है नो योर रिस्क बिफोर एंट्री। ऐसा नहीं कि आपने एंट्री कर लिया अब आप सोच रहे हो कि ओके इसमें तो मैं 2000 रिस्क ले लेता हूँ, इसमें तो मैं 3000 रिस्क ले, ये आपको पता होना चाहिए
बिफोर एंट्री। जो ये मैंने लास्ट में लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो योर रिस्क बिफोर एंट्री, मतलब ट्रेड लेने के बाद तो बहुत लोगों को पता चल जाता है कि उनका रिस्क कितना है, बट ये जो होता है ना, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। एंट्री के पहले बहुत कम ही लोगों को पता होता है, तो आपको ये इसका ध्यान रखना है। आपको रिस्क अपना पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है, राइट। तो हम जब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसके लिए हमने आपको ये ऑटोमेटेड देखो शीट दे के रखी हुई है, रिस्क मैनेजमेंट की शीट है। इसमें आपको एंट्री स्टॉप लॉस डालना होता है, कैपिटल डालना होता है, तो इसमें आपका सारा कुछ ऑटोमेट हो जाता है। आपको क्वांटिटी निकल के आ जाता है, आपका टारगेट निकल के आ जाता है। तो ये शीट हम लोग भी यूज़ करते हैं, आपके लिए भी हमने ओपन करके रखी हुई है। देन स्ट्रैटेजीज, अब क्या क्या आपको फॉलो करना होता है, ये सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं, बाकी भी स्ट्रैटेजीज आपको क्या क्या फॉलो करना होता है, वो उसकी अगर हम बात करें, तो सबसे देखो पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है। आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो ले आऊंगी, मैं अपना वाला ट्रेडिंग प्लान का शीट भी आपको दिखाऊंगी जो मैंने बना के अपने लिए रखा हुआ है। तो ये आपके पास रेडी होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान में अगर मैं ब्रीफिंग करूँ तो इसमें क्या क्या आता है, आप लोग नोट्स बनाते जाना प्रॉपर, ओके। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ पे होगी। आपका ट्रेडिंग प्लान में ये रिटर्न होना चाहिए, आपका जो है रिस्क कितना आप लोगे, पर ट्रेड रिस्क आपका कितना होगा, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग प्लान में आपकी रिटर्न होनी चाहिए। आपका एग्जिट कितना रहेगा, मतलब आपका टारगेट कितने पे होगा, राइट। आपका प्रॉफिट कितने का बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितने का बनेगा, मतलब प्रॉफिट मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितने का बनेगा। ये सारी चीज़ें आपके ट्रेडिंग प्लान में इंक्लूडेड होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आप अगर अ, ये कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ये सारे पे अप्लाई होता है। ट्रेडिंग प्लान जो है वो किसी को भी आप फॉलो करो उस पर ये अप्लाई होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। आपको उसके बाद सेकंड होता है आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, तो आपको क्राइटेरिया होना चाहिए, सेट क्राइटेरिया, सेट क्राइटेरिया फॉर एंट्री एंड एग्जिट। हम क्या करते हैं ना, ये आप लोग भी रिलेट कर पाओगे, हम क्या करते हैं कहीं पे भी एंट्री सीख लेते हैं, एग्जिट सीखते नहीं है। तो हम बस एंट्री सीख के चले जाते हैं लाइव मार्केट में ट्रेड करने, ये पता ही नहीं होता है कि एग्जिट कहाँ पे होगा। तो आपको ये बोथ का पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली एकदम कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, राइट। एंड प्रूवन आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रूवन बैक टेस्टेड, प्रॉपर्ली बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप किसी को भी फॉलो करो, आप जहाँ से भी सीखो, प्रूवन बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। नॉट नेसेसरी आप हमारी स्ट्रैटेजी यूज करो, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलती हूँ। आप लोग जिससे कनेक्ट कर पाओ आप उसकी फॉलो करो, आपको हमारी सही लगती है हमारी फॉलो करो। आपके पास एक ये होनी चाहिए, प्रूवन बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी जो है ये नॉन नेगोशिएबल है, ये आपके पास बिल्कुल होनी ही चाहिए। आप किसी की भी फॉलो करो। तो अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करना आपको नहीं पता हम किस स्ट्रैटेजी की बात करें, तो आप जाके पहले एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, देखो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सिखाई है जो ऊपर में मैंने बोला ना। आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए एंट्री एग्जिट का। एक अच्छी स्ट्रैटेजी का यही पहचान है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे डिफाइन होती है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास एंट्री एग्जिट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई है, रिस्क मैनेजमेंट की बात हमने उसमें की है। जाके फटाफट से देख लो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। चलो अब हम आगे चलते हैं, ये तो हो गया स्ट्रैटेजी वाला पार्ट। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड रहता है, इसकी बात जब भी हम लोग करते हैं तो हमें लगता है अरे यार स्ट्रैटेजी सिखाना, ये क्या बात कर रहा है तू। किसी को भी हम लोग, मैं भी यही बोलती थी जब मैं आई थी ट्रेडिंग में ना, तो मैं भी यही बोलती थी। तो अब ये वाला पार्ट होता है मास्टर द मेंटल गेम। मास्टर द मेंटल गेम ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग इसकी अहमियत, थोड़े दिन आप ट्रेडिंग में रह जाओगे ना तब आप इसकी अहमियत समझोगे। मास्टर द मेंटल गेम, मैं भी स्ट्रैटेजीज के पीछे भागती थी, बट मुझे फिर समझ में आया कि 80% जो होता है ना वो यही प्ले करता है, हमारा ट्रेडिंग का 80% पार्ट जो है वो यही प्ले करता है। एंड स्ट्रैटेजी जो होता है ना वो जस्ट 20% होता है। आपको सुन के शॉकिंग लगेगा, ये जस्ट 20% ही हमारा रोल प्ले करता है। 80% पार्ट जो है वो मेंटल, हमारा मेंटल मतलब माइंडसेट हमारा करता है फॉलो। 80% पार्ट माइंडसेट का होता है इसमें। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें साइकोलॉजी अगर हम समझे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर की स्ट्रैटेजी, मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर का क्या होता है, साइकोलॉजी सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर आप मास्टरमाइंड कह लो, कुछ भी कह लो। साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर अगर हम इसमें समझें, मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। स्ट्रैटेजी साइकोलॉजी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर अगर हम समझे क्या होती है, तो देखो वो उन्हें पता होता है कि कैसे हमें डिसिप्लिन रहना है।
हाउ टू स्टे डिसिप्लिन, उन्हें बहुत कंट्रोल होता है अपने ऊपर, उन्हें पता होता है कि हमें डिसिप्लिन कैसे रहना है, नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज देयर, हमें हमें डिसिप्लिन कैसे रहना है। तो इसके लिए कैसे आप ये सीख पाओगे, जब आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान रेडी रहेगा, तभी आप ये सीख पाओगे, राइट। आपको डिसिप्लिन कैसे रहना है, आपका आपका जब आप ट्रेडिंग प्लान जो मैंने ये बताया ना, ये होना चाहिए आपके पास, ट्रेडिंग प्लान आपके पास रेडी रहेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट पता होगा, आपको कितना रिस्क लेना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर ही बता दी हैं। तो अगर आप इन सब का ध्यान रखोगे ना, एक रिस्क मैनेजमेंट हो गया, देन ट्रेडिंग प्लान हो गया, देन प्रूवन स्ट्रैटेजी आपके पास रहेगी, तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसको आप बहुत अच्छे से फॉलो कर लोगे, आप जो है स्टे डिसिप्लिन ऐसे रहोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड इमोशनल डिसीजन, आपको पता होना चाहिए कि आपको इमोशनल डिसीजन कैसे अवॉइड करना है। अवॉइड इमोशनल डिसीजन, तो देखो इमोशनल डिसीजन तो तभी अवॉइड हो पाएंगे जब आप जो है कुछ चीज़ों को ऑटोमेट कर दोगे, राइट। लाइक इमोशनल डिसीजन क्या होता है, जब आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तब आपका इमोशनल डिसीजन होता है। तो ओवर ट्रेडिंग के लिए आपके पास सोल्यूशन है कि आप 2 या 3 ट्रेड्स का आप रूल बना लो जो आपके ट्रेडिंग प्लान में रहना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग का आपके पास यहाँ पे जो है ना, ट्रेडिंग प्लान में ओवर ट्रेडिंग का भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स का भी रूल रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स, ये इसका भी रूल रहेगा। आप लोग बोलो, आप लोग को ट्रेडिंग प्लान पे अगर वीडियो चाहिए तो मैं उसके उसके पे वीडियो लेके आऊंगी आप लोग के लिए डिटेल वे में। देन आपका मैक्सिमम लॉस इसमें लिखा रहेगा कि इतना मुझे लॉस हो गया तो फिर मुझे ट्रेडिंग कुछ दिन के लिए बंद कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ट्रेडिंग प्लान में कवर हो जाती हैं। तो आपके पास अगर प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान रेडी है ना, तो आपका जो इमोशनल जो डिसीजन है वो आपका आप नहीं लोगे, आप जो है ओवर ट्रेडिंग वाला वगैरह डिसीजन नहीं लोगे, राइट। आप इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करोगे। देन आपको पता रहेगा कि क्या क्या ट्रैप्स हैं, आपको उस पे कैसे बचना है। तो एक ट्रैप तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये ओवर ट्रेडिंग होता है। देन एक बहुत ही बड़ा ट्रैप होता है रिवेंज ट्रेडिंग का, ये बहुत ही डेंजरस होता है, जो हम लोग को पता नहीं होता है, हम में से बहुत लोग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। मतलब हमें 2 लॉस हो गया ना, तो हमें लगता है अरे यार अब तो मुझे थर्ड ट्रेड लेके मुझे तो उसको रिकवर करना ही करना है, मुझे लेना ही लेना, उस चक्कर में होता है हमें थर्ड लॉस। देन हम फिर और ट्रेड ले लेते हैं, देन हम होता है फोर्थ लॉस, ऐसे करके सो एंड सो फोर्थ हमारा लॉस जो है वो चलता रहता है। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग वाला भी पार्ट आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ट्रैप होता है, देन ये एक ओवर ट्रेडिंग वाला ट्रैप होता है। तो ये सारी चीज़ें तभी कंट्रोल हो पाएंगी जब आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होगा, जिसकी बात मैंने ऊपर आपके लिए ऑलरेडी कर दी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप मेक श्योर करना, आप नोट्स बनाते जाओ। इसके बाद मैंने ऊपर ऑलरेडी आपके लिए कर दिए ट्रेडिंग प्लान वाला। देन कंटिन्यूअस लर्निंग, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो मास्टर माइंड होते हैं ना, वो बिलीव करते हैं कंटिन्यूअस ट्रेडिंग में। अब देखो यहाँ पे बात क्या आती है ना, हमें अगर कुछ दिन हो जाते हैं ना, कुछ साल हो जाते हैं अगर ट्रेडिंग करते हुए, एंड देन हम किसी की वीडियो देखते हैं ना, तो हम बोलते हैं अरे यार ये मुझे क्या सिखाएगा, पका रहा है यार, टाइम वेस्ट कर रहा है यार, हमारा ये इस टाइप का हमारा एटीट्यूड हो जाता है। तो इसी को आपको नहीं आने देना है अपने अंदर, आपको कंटिन्यूअस लर्निंग पे फोकस करना है ऑलवेज। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो है स्टे आप अपडेटेड रहो, आप जो है स्टे अपडेटेड रहो मार्केट के साथ, जो भी चीज़ें आज जैसे लॉट साइज चेंज हुआ वो आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो, जैसे ब्रोकरेज चेंज हुआ या कुछ भी ऐसे रूल्स आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आपको भागना है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के पीछे नहीं, बट जो आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए अगर मैं बुक रिकमेंड करूँ, रिकमेंडेड बुक्स अगर आप लर्निंग के लिए अगर आप चाहते हो रिकमेंडेड बुक्स कुछ, तो एक होता है टेक्निकल एनालिसिस बाय जे मर्फी, इसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगी, अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस अच्छी बुक है, बहुत सही बुक है, अगर आप सीखना चाहते हो टेक्निकल एनालिसिस तो जे मर्फी, राइटर का नाम है जे मर्फी, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी आई बटन पे, आप वहां से चेक कर लेना, ये बुक बहुत अच्छी है इसके लिए। तो अब बात करते हैं जो टूल्स क्या क्या चाहिए होते हैं, जो मास्टरमाइंड बनने के लिए हमें हेल्प करते हैं, राइट। देखो ये एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि आज की वीडियो देख के अगर आप अभी स्टार्ट करो और आप मास्टरमाइंड बन जाओगे, तो ये एक दिन में नहीं होगा। इट रिक्वायर्स टाइम, किसी भी चीज़ में आप आते हो ना तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, राइट। तो टूल्स क्या क्या होते हैं मास्टरमाइंड के अगर हम देखें, तो इसके लिए देखो आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल एनालिसिस के बाद तो सबसे मेन चीज़ होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो होता है आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना आना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना है। चलो मैं अभी आपको चार्ट पे लाइव दिखाती हूँ, राइट। एंड देन सबसे लास्ट में होता है आपका एक नेटवर्क होना चाहिए,
क्योंकि कहते हैं ना आवर नेटवर्क इज आवर नेटवर्क, तो नेटवर्क होना चाहिए जो भी उस इस लाइन में उन लोगों को आप फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो, कहीं पे भी फॉलो करो। एंड जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क बनाने में, जो हैंड हेल्ड आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना, उन लोगों को आप कभी भी मत छोड़ो। जो है आपको आपके प्रॉब्लम्स को जो सुनते हैं, आपको जो सोल्यूशन देते हैं, हैंडल सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पास रहने बहुत ज़रूरी है। तो अपने आजू बाजू उन लोगों को फॉलो करो, उन लोगों से जुड़ो, उन लोगों को कभी मत छोड़ो जो आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं आपको, उन लोगों को कभी नहीं छोड़ो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लेना। अब मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देती हूँ चार्ट पे, कैसे हम लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो मैं आपको चार्ट पे दिखा देती हूँ। तो पहले हम कॉल में देख लेते हैं, देन हम पुट में देखेंगे। ओके, तो फटाफट से देखते हैं स्ट्रैटेजी। वीडियो देखो, बहुत ही हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी है। मैं आज आपको लाइव दिखा रही हूँ कैसे हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो देखो, आज तो देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद देखो, आज हमें एक ट्रेड मिला, बहुत ब्यूटीफुली ट्रेड मिला। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मूविंग एवरेज जो है हमारा टिल्ट था, एक क्लास सेटअप नहीं था। आई मस्ट से ये एक क्लास सेटअप नहीं था। यहाँ पे देखो ये चला, उसके बाद ये वाला ट्रेड जो है 2:10 का था। इतने लेट से हम ट्रेड करते नहीं है। आप एक्सट्रीम राइट में देखोगे तो मूविंग एवरेज आपका राइजिंग होना स्टार्ट हो गया है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है नहीं तो आपका ट्रेड मिस हो गया तो कोई बात नहीं, बट ये ट्रेड अच्छा था आपका। आप ये अलर्ट, इस पे मूविंग एवरेज हमारा फ्लैट था, बट इस वाले कैंडल पे राइजिंग हो चुका था। तो एक ट्रेड देखो बाई में कितना ब्यूटीफुली चला, बिल्कुल मोमेंटम मिला आपको। एंड अगर हम पुट साइड देखें, आप इसको फॉलो करो। देखो आप एक दिन में तो मास्टरमाइंड नहीं बनेंगे, बट जो मैंने स्टेप्स आपको बताया है ना, उस तरह से अगर आप चलते जाओगे तो आप श्योर मास्टरमाइंड बन सकते हो। पुट साइड देखा जाए तो देखो, पुट साइड हमें कोई ट्रेड ही सेटअप नहीं मिला। आज मार्केट अप भी गया, डाउन भी आया, लेकिन आपको कोई ट्रेड सेटअप नहीं मिला। मूविंग एवरेज पे आपके आया ही नहीं प्राइस, तो आपको सेटअप नहीं मिला। तो ये था हमारा आज का मास्टरमाइंड का ऑप्शन ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। आप लोग ने प्रॉपर नोट्स बनाया होगा आई गेस। आपके पास अगर ये नहीं है रिस्क मैनेजमेंट की शीट, तो फटाफट से अभी आप कमेंट करो, आपको ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। वन मोर थिंग, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है। अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपको। एंड उसके बाद आप ये ट्रेडिंग जर्नल बना के हमें सेंड करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है। जो बोला ना मैंने, हैंड हेल्ड सपोर्ट जो देता है उसको आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस चैनल पे आपको बहुत बड़ा ये सपोर्ट मिल रहा है। आपके ट्रेड्स जो है चेक करके हमारी टीम आपको फीडबैक देगी। अभी तक हमें 10 ही जर्नल मिले हैं, तो आप जो है जल्दी से उसे सेंड करो अपना जर्नल बना के हमें। हमारी टीम चेक करेगी आपके ट्रेड्स को एंड उसका फीडबैक आपको देगी। तो सोचो ये कितना बड़ा आपके लिए फायदा है। तो इसका जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आप ग्रैब करो, उसको हाथ से जाने मत दो। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल एक नए ऑप्शंस लर्निंग के वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। एक सेकेंड लगता है आपका लाइक करने में, बट आपका लाइक हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमें। सो प्लीज़ 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 इस वीडियो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।